उदासी यानी डिप्रेशन, यह बीमारी लगभग 30% लोगों में देखी जाती है। तो रात भर मैं सोने की कोशिश करता हूँ, पर कभी बिस्तर पे कभी इधर उधर अलटता पलटता रहता हूँ। मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती है। मेरा नाम डॉक्टर संयम त्यागी है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इस चैनल की पहली वीडियो में बताया कि मैं इस चैनल के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी से ग्रस्त है, उसको सबसे पहली बात ये पता चले कि एक किसी बीमारी के लक्षण है और वो अपने लक्षणों को पहचान सके, या फिर कोई हमारा परिजन है, कोई भी इंसान है जिसको कोई मानसिक परेशानी के लक्षण है वो दिख रहे हैं, तो वह उसका उपचार करा सके ताकि वो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज हम सबसे कॉमन बीमारी जो कि हम मनोचिकित्सक एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ओपीडी में देखता है, या फिर आसपास हमारे जो कि सबसे कॉमन बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी, उसके बारे में बात करते हैं। तो उदासी यानी डिप्रेशन, अगर औसतन बात करें तो यह बीमारी लगभग 30% लोगों में देखी जाती है। तो 30% से मतलब है कि हर 3 में से 1 इंसान को यह बीमारी है। तो हमारे आसपास आप देख सकते हैं, तो ये सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं ताकि हम इस बीमारी को पहचान सकें या देख सकें। तो औसतन देखा गया है कि मरीज़ जो है वो बहुत उदास रहता है, उसका मन बहुत उदास रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, पूरे दिन ही कोई काम करने का मन नहीं करता, कोई ज़िंदगी में उत्साह नहीं रहता। उसके साथ साथ ये देखा गया है कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता। ये कहा जाता है कि मान लीजिए पहले मुझे गाना गाना बहुत पसंद था, या मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद था, या मुझे खेल कूद में बहुत ही रुचि थी, पर इस बीमारी में मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आता। मेरा मन करता है कि मैं पूरे दिन ही बिस्तर पे लेटा रहूं या फिर कुछ काम ना करूं। इसके साथ साथ भूख कम या ज़्यादा लगना, नींद कम या ज़्यादा आना, घबराहट रहना, मन में अनेक विचार आना कि मैं ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, आगे मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता, या फिर धीरे धीरे मन में नकारात्मक विचार जैसे कि अपने आप को मारने के विचार आने लगते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं जो कि डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी में हमें देखने को मिलते हैं। आपको मैं इस उदासी की बीमारी का एक अपने पेशेंट का उदाहरण देता हूँ। तो ये एक मेरे पास 22 साल का बच्चा आया जो कि अभी पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था। उसके बाद वो अपनी जॉब की या नौकरी की तलाश कर रहा था। अब इस बच्चे के बारे में हम बात करते हैं तो ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, अपने कॉलेज में अच्छा कर रहा था और अब नौकरी की तलाश में था, पर कुछ कारण से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कई दिन हो गए, धीरे धीरे उसने बताया कि सर मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। पहले मैं पढ़ाई भी कर पाता था, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता था, पर अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं पढ़ने जब बैठता भी हूँ तो मेरा ध्यान ही नहीं लगा पाता हूँ। कभी मैं कुछ करने लगता हूँ, कभी मेरा मन कहीं और विचलित हो जाता है। उसके साथ साथ सर मन हमेशा उदास रहता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ उमंग ही नहीं बची। फिर धीरे धीरे सर ऐसा मैं खाने भी बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि खाने की भी इच्छा नहीं हो रही, खाने का भी मन नहीं करता। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपकी नींद वगैरह का क्या हाल है, तो बच्चे ने बोला कि सर रात भर मैं सोने की कोशिश करता हूँ, पर कभी बिस्तर पे कभी इधर उधर अलटता पलटता रहता हूँ, मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती है। उस वजह से अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं महसूस होता, पूरे शरीर में दर्द थकावट यही रहती है। और अभी मैंने इतने सारे डॉक्टर साहब को दिखाया और सब जाँचें भी करा ली, पर उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ नॉर्मल बताते हैं। तो इस वजह से फिर जब वो मेरे पास आया तो मैंने उनके लक्षणों को सुना, उनकी बात को समझा, और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको तो उदासी यानी कि डिप्रेशन की बीमारी है। उनके साथ एक बहुत अच्छी बात थी, उनके पिताजी आए थे। पिताजी को भी मैंने ये बात समझाई कि बच्चे का भी मन थोड़ा परेशान है, थोड़ा चिंतित है, दिमाग में अनेक अनेक विचार आ रहे हैं। तो उनके पिताजी ने भी ये बात समझी और उस चीज़ को सराहा। उसके बाद जब हमने उनका इलाज चालू करा, फिर हमने उनको दवाई दी अपने हिसाब से, फिर जिन्हें हम कॉमनली SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, तो वो दवाई मैंने उनको दी और आने वाले 3 हफ्ते में उनका मन बहुत अच्छा हो गया। वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे, उनकी नींद में भी सुधार आया। तो यह एक मरीज़ की मैंने आपको कहानी सुनाई। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो डिप्रेशन का इलाज संभव है, और हमें इसके इलाज के लिए सबसे पहले इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हमें ये देखना है कि हम कैसा इलाज चाहते हैं। इलाज 2 प्रकार से अवेलेबल है। एक तो हम फार्माकोलॉजिकल यानी कि दवाइयों वाले इलाज की बात करते हैं, दूसरा थेरेपी काउंसलिंग, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप दोनों इलाज एक साथ लीजिए, इससे रिज़ल्ट और भी बेहतर आते हैं और जल्दी आते हैं।
पर जो भी सुविधा आपके आसपास अवेलेबल है वहाँ आपको जाना है और किसी भी मनोचिकित्सक को जो आपके आसपास है उन्हें ज़रूर दिखाना है, क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे बहुत गंभीर होती जाती है। इसलिए अगर आपके आस पड़ोस में, आपके परिजनों में किसी को भी आपको लगता है डिप्रेशन यानी कि उदासी की बीमारी के आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक को ज़रूर दिखाइए और इस चीज़ का इलाज लीजिए। इलाज संभव है, पूर्ण है और बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी भी है आप सबके लिए, तो इलाज ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।